નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ જોઈશું જેનું નામ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી. તેમનો જન્મ 1907 અને નિધન 1979માં થયો હતો. હવે મિત્રો પાઠની અંદર આપણે નજર કરીશું. તો સૌપ્રથમ પાઠની અંદર આવે છે લેખક પરિચય. तो लेखक परिचय જોઈએ. आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारों चंद्रलेखा, अनामत दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सर्चर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. तो मित्रों, प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी जी ने यह समझा है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. तो क्या कहा गया है मित्रों यहाँ पे? हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. मेरा मन, देखते हैं अभी पाठ में आगे. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे लेते हैं. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है. तो मित्रों यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है कि समाचार पत्र में हम रोज़ बरोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं कि ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार उसमें भरे रहते हैं. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया, ये हम देखते हैं. हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देखता है कि जो उतने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं. मित्रों, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है. जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोदने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया लगेगा. दोष किसमें नहीं होते मित्रों? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं. स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है. क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरों में डूब गया. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा ही नहीं सकता. हमारे महान मनीषियों ने के सपनों का भारत है और रहे. यही सही है. इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नहीं और भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. ईमानदार को मूर्खता पर्याय समझा जाने लगा है. सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है. ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है. परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल के मनुष्य नियमित नीतियों की त्रुटियों की देन है. सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है. उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है. नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते. सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिष्कृत आदर्शों से टकराते हैं. इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं. पहले भी हुआ है, आगे भी होगा. उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है. भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया. तो क्या कहा है मित्रों यहाँ पे कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है. लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं. तो सभी मनुष्य में इस प्रकार के रूप हम देख रहे थे.
कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में होते ही हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है मित्रों। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त, समय, आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के मरते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिला का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों का गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहीं तक हम पाठ देखेंगे और इससे आगे का पाठ हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।